अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज इस्लामाबाद में एक बड़ी ही अहम मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ और DGIS जनरल नदीम अंजम की मौजूदगी से दुश्मनों को अब एक खौफ तारी हो चुका है। बड़ी अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या मेन पॉइंट थे जिनको ज़ेरे बहस लाया गया है, और अमूमन इस मीटिंग्स में जब ये मीटिंग्स होती है तो इस मीटिंग में जो कौमी सलामती के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं इनको ज़ेर बहस लाया जाता है। आर्मी चीफ़ की जानब से और DGIS की जानब से जो मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ जो हालिया कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं और दुश्मनों के जो ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाए जा रहे होते हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस मामला के ऊपर अपनी जो राय हैं वो देते हैं, और ये बामी एक ऐसन रजामंदी के साथ इन मामला के ऊपर एक आप ये कह लें कि एक राय हमवार की जाती है और कौमी सलामती के इशूज़ के ऊपर। तो ये एक बड़ी अहम मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे और इस मीटिंग का जो मेन मकसद था वो क्या था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ड्यूरट लाइन के वाक़े को लेकर जो मामला चले आ रहे हैं, तालिबान जो TTP जो हैं वो पाकिस्तान में जो कार्रवाई कर रही हैं और तालिबान के साथ पाकिस्तान के मामला क्या नौयत इख्तियार करेंगे, ये सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में जो आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है, इसमें इन मामला के ऊपर एक बड़ी नज़र रखी गई है। क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो हमसाया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अमन होगा तो उसके तासरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी बड़े गहरे पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और अब तालिबान की जो हुकूमत आई है उनके लिए भी गाहे बगाहे उनके लिए बहुत सारी अमदाद फराहम करने के लिए पाकिस्तान भी किसी जानब भी पीछे नहीं हटा है। अब इनकी जानब से इस मामला को लेकर अब ये जो एक कौमी सलामती कमेटी का भी अब आगाज़ कर दिया गया, उसका इजरा कर दिया गया। पहली पाकिस्तानी कौमी सलामती जो आप कह लें कि जो प्लान है उसका इजरा किया गया, उसकी वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी गई है। इस प्लान को लेकर और इस पे आर्मी चीफ का क्या स्टांस है, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये सब कुछ मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में तफसील शेयर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि अब जो ये क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो मीटिंग्स हुई हैं, और इसके बाद TTP से क्या ख़तरात लाहक है हमें जो पाकिस्तान को, और इसके अलावा एक बड़े ही अहम दहशतगर्द को गिरफ़्तार किया गया है। उस दहशतगर्द का ताल्लुक किस जमात से है और वो पाकिस्तान में माजी में कौन सी बड़ी अहम कार्रवाई में शरीक था, कौन से कोर कमांडर को वो हमला करने की उनकी मनसूबाबंदी, ये सब कुछ मैं आपको आगे चल के वीडियो में शेयर करूंगा, ताकि आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ISI की कार्रवाइयों से, और जब हम सोए होते हैं हमारी हिफाजत करती है, और पूरी हमारे मुल्क के अंदर जितने भी अंदरूनी मामलात हैं सिक्योरिटी को लेकर इनके ऊपर की गहरी गिरफ्त और नज़र होती है, और दुश्मनों को बड़ी घसीट के लेकर आते हैं, और ये जहाँ कहीं हमला करके छुप जाते हैं तो उनको घसीट के ला के मंतकी अंजाम में चाहती। ऐसा ही एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया कि ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में तफसील बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। नाज़रीन काम, इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग होती है। उस अहम मीटिंग में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और जनरल नदीम जो हमारे DGISI हैं वो उसमें शमूलियत अख्तियार करते हैं। उनकी जब मीटिंग में अफ़गानिस्तान के इशूज़ को लेकर एक मामला ज़ेर बहस लाए जाते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हालिया सूरत हाल है, इस सूरत हाल को पाकिस्तान के लिए किस कदर है, पाकिस्तान को इस मामला में क्या करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, अब ये एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, उस इजलास के नतीजे के तौर पर बहुत से मामला डिस्कशन होते हैं इस कमेटी के अंदर। इसमें सीनियर वज़रा भी इस कमेटी में शामिल थे, तो उनसे भी राय ली जाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चीफ होते हैं पाकिस्तान के, उनसे भी राय ली जाती है। फिर आर्मी चीफ वो भी अपनी राय देते हैं, DGIS से भी अपनी राय देते हैं। उस राय के नतीजों के तौर पर एक हतमी फैसला किया जाता है कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ अपने मामले किस नौयत के रखने हैं, ये तमाम उसमें जिक्र किया जाता है। क्योंकि जब तालिबान के साथ जो वहाँ पर मामला चले आ रहे हैं, क्योंकि TTP जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रही हैं, अब पाकिस्तान को किसी ड्यूरल लाइन के वाक़े से इतना मसला नहीं है, पाकिस्तान को जो ईरान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है उसके साथ इतना मसला नहीं है, और पाकिस्तान को इंडिया के साथ इतना मसला नहीं। अहम जो इस वक्त सूरत हाल जो पाकिस्तान को मसला दरपेश है वो TTP के जो ग्रुप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ मुनज़्ज़म होते जा रहे हैं, उनकी हालिया कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान में हो रही हैं उनको लेकर ये एक बड़ा ही अहम नौयत का इजलास था जिस हुआ।
क्योंकि अगर आप देखते हैं कभी यासर पराके हैं वो वज़ीरिस्तान से मूव करते हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर कुछ ग्रुप्स से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद वो काबुल में तालिबान की जो उनकी मेज़बानी के तौर पर उनके मेहमान बन के वहाँ पर जाते हैं। और इसके अलावा फिर उसके बाद जो खरासानी था वो वहाँ पर बड़ा अफ़गानिस्तान में मुतहरिक नज़र आए थे पिछले दिनों में। और फिर जब उनको वहाँ पर ही किसी नामालूम मकाम के ऊपर इनको गोली मार कर इनको कत्ल कर दिया गया, इनको मार दिया गया, इसको हलाक कर दिया गया। ये भी अफ़गानिस्तान में इसलिए मौजूद थे कि वहाँ पर जो ये TTP के जो बिखरे हुए ग्रुप्स हैं जो तालिबान के क़याम के बाद वहाँ पर मौजूद हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। ये उनके असल जो मकसद थे, लेकिन ये उस अपने मकसद में बिल्कुल नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही जो ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब एक बड़े ही एक जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में ये मुलव्वस है। TTP के जो ग्रुप्स हैं जो मुनज़्ज़म तो नहीं लेकिन बिखरी हुई हालत में हैं, लेकिन अब ISI की जानब से इनके ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इनको हर किस्म की कार्रवाइयों का जवाब, मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फ़ौजें, हमारी आर्म पर्सनस और हमारे सिक्योरिटी इदारे के जितने भी लोग हैं, ये बिल्कुल हम वक्त अपने पाकिस्तान का और अपनी धरती माँ पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सारी कार्रवाइयाँ जो मतलब चलती आ रही हैं तालिबान को लेकर। अब जो दो बड़े अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं, एक जो कार्रवाई की गई है जिसमें एक जो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो ये कार्रवाई की गई है, ये बन्नू के इलाके में हुआ है, जहाँ पर एक शख्स है इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये जो शख्स है ये तकरीबन यहाँ पर ये जो दो कारिंदे हैं इनको गिरफ्तार किया गया। ये 4 सदा में पुलिस के जो लोग हैं उन पर हमला करने की कार्रवाइयों का भी ये इरादा रखते थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास दहशतगर्दी में बम बनाने की जो थी ना, वो नीयत से ये दरगई जगह का नाम है वहाँ पर मौजूद थे। और इनको इंटेलिजेंस की जो रैकी हुई है, इंटेलिजेंस की खबरें हुई हैं, जो एक टिप दी जाती है कि मतलब जब इंटेलिजेंस इस मामला को देख रहे होते हैं, उनके जो खुफिया लोग होते हैं वो टिप देते हैं कि हमें शक पड़ता है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनकी टिप्स के ऊपर इस शख्स को जो दरगाह के मकाम पर उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनसे और बहुत सारी ऐसे मामलात इनसे आगे जाके इनसे तहकीकात होकर निकलेंगी। बहुत से स्लीपर सेल्स कहाँ पर मौजूद हैं, ये जिनके लिए ये काम करते हैं या जिनको ये अपने अहकामात जारी करते हैं, इनकी बहुत सारी होंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ISI की जानब से बड़ी अहम कार्रवाई है, कामयाबी इसमें गई है जिसको गिरफ्तार किया गया। ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, इस शख्स को ये 2004 में कोर कमांडर पे ये हमला करने में मुलव्वस था। कोर कमांडर पर हमला करना एक बड़ा ही एक अहम आप कह सकते हैं कार्रवाई होती है, क्योंकि ये एक बड़ी ही एक लेफ्टिनेंट जनरल आप पाकिस्तान आर्मी का जो होता है जिसके ऊपर ये हमला करने के लिए, तो ये बड़ी ही क्रूशल जो होती हैं ये मालूमात होती है, जो एक्सक्लूसिव मालूमात होती है जो ये हासिल करते हैं कि ये हमले की नौयत कहाँ पर होनी चाहिए और किस तरीके से हमला करना चाहिए। बड़ा सीक्रेट होता है जिसके मामले में मालूमात हासिल करके इन्होंने किया, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर मुनज़्ज़म, किस कदर मजबूत जो ये शख्स था, जो ये कारिंदा था, दहशतगर्द था, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2004 में जब इसने हमला किया तो उसके बाद ये वहीं पर रूपोश हो गया रावलपिंडी में, काफ़ी अरसे तक वहाँ पर रूपोश रहा, लेकिन उसके बाद अब इसको जो है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। ये वहाँ से मूव करके कराची आया था, कराची आके ये वहाँ पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। हो सकता था कि वहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं उनके साथ मिलकर ये भी कार्रवाई करने का कोई प्लान सोच रहे थे, लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स का ताल्लुक जो है वो अलकायदा जिंदुल्लाह ग्रुप से इस शख्स का ताल्लुक पाया जाता है। और इस शख्स की सर की कीमत भी मुकर्रर थी। सर की कीमत मराद ये शख्स इंतहाई ख़तरनाक नौयत को होगा तो उसके सर की कीमत मुकर्रर की थी। 5 लाख इसके सर की कीमत मुकर्रर की गई थी। इसका नाम रेड बुक में भी शामिल है। ये बड़ा ही जो एक अहम मार्का जो ISI की जानब से, मारखोर की जानब से, पाकिस्तानी मारखोर की जानब से ये इंजाम दिया गया है। और इस शख्स को गिरफ्तार करके इसको अब जो अपनी तहवील में ले लिया गया। अब इससे बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। मैं आपको इसलिए कहता था कि ये कामयाबी जो सिमटी है वो कामयाबी सिमटना ही होता है कि जो एक ज़िंदा गिरफ्तारी होती है तो इससे आगे बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। तो ये तो थी अब तक की अहम अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। नाज़रीन इकराम, अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आखिर में मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर मुस्नद खबरें आप तक बआसानी पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया आपका।